पूरा सवाब और इसके जिम्मेदार हजरात हैं, अल्लाह ताला उनको पूरा पूरा अता फरमाए। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये इंतज़ाम किया। इफ्तार के साथ साथ हम तमाम को एक साथ बैठने के लिए चंद लम्हे बातचीत के लिए भी मौका अता फरमाए। खजूर समोसा तो कहीं भी हम खा लेते, लेकिन ये जो माहौल है ये चंद अफराद के इनिशिएशन लेने की वजह से ही हो सकता। तो मैं वो पूरी टीम का मशकूर ममनून हूँ। 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले आपके इफ्तार में आपके दोस्त अहबाब, आपके ब्रदर्स, आपके लीडर्स कौन कौन आपके साथ थे, उनको भी थोड़ा याद कीजिए। चंद हजरात हमारे मूवमेंट को बनाते हुए, इसे खाद देते हुए, पानी देते हुए, कुर्बानी देते हुए और बड़ी बड़ी कुर्बानियों के लिए वो सफर कर रहे हैं। चंद हजरात का इंतकाल हो गया, जैसे मौलाना उस्मान बेग साहब बेंगलोर के हैं, हमारे दरमियान में नहीं है। उसके अलावा बहुत से भाई जो हमारे ब्रांचों में, हमारे वार्डों में, हमारी असेंबलियों में थे, आज हमारे साथ नहीं। अल्लाह ताला उन तमाम की मग़फ़िरत अता फरमाए। हमारे घरों में भी, हमारे रिश्तेदारों में कितने ऐसे अफराद हैं जिनको ये सहरी, ये इफ्तारी, ये तरावी उनको नसीब नहीं। उनका टाइम ख़त्म हुआ और वो चले गए। एक ना एक दिन हम भी जाना, लेकिन जाना कब है मालूम नहीं। मेरी और आपकी ज़िंदगी कब तक है मालूम नहीं। डेट ऑफ बर्थ तो सबको मालूम है, NRCCA वाले के वास्ते भी हमें रेडी करना है, लेकिन डेट ऑफ डेथ मालूम नहीं। याद करो उन भाइयों को, उन लीडर्स को, उन कायदीन को, उन रिश्तेदारों को जो हमारे साथ थे, हमारे साथ खजूर खाते थे, आधा समोसा हम ना खिलाते थे, आधा समोसा वो लोग खाते थे। एक वक्त आएगा कि हमें भी वो जो है अपाहिज हो जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDP पूरी मिल्लत के अंदर एक बात का एहसास दिलाना चाहती है, आइंदा आने वाले हालात के ताल्लुक से हमें चौकन्ना होना है, बेदार होना है, तैयार होना है। बेंगलुरु में पानी का इतना बड़ा क्राइसिस आएगा मालूम नहीं था, लेकिन अचानक आ गया। जो लोग पहले से प्लांट के बोरवेल के जरिए से, सब के जरिए से, कुछ आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स के जरिए से वो खुश है। जो सिर्फ सरकारी चीजों के ऊपर डिपेंड थे, वो आज कहत का शिकार है। इसी तरीके से कोविड के सीजन में जो लोग सिर्फ सरकारी मिशनरी के ऊपर डिपेंड थे, तहसीलदार के ऊपर, AC के ऊपर, DC के ऊपर, उनकी हालत क्या थी। और जो लोग अपनी एक ताकत बनाकर, अपनी एक कम्युनिटी को, एक सोसाइटी को बनाकर थे, वो लोगों की कुर्बानियां कैसी थी। तो यहां बताना ये मकसद है कि ये मुल्क डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक मुल्क अवाम के जरिए से चलता है, और अवाम जिस तरीके से होगी इसी तरीके से कायदीन तैयार होगा। मेरा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो ये रमजान के ताल्लुक से है। रमजान गमखारी का महीना है, जो पेट पर गुजरती है चंद घंटों के भूखे रहने से। उनको ये भी एहसास होना है कि बहुत से हमारे खानदान वाले, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले, हमारे मोहल्ले और गली वाले, हमारे खानदान वाले महीनों से इसी तरीके से फाके से। बहुत से हमारे लोग ऐसे हैं, सुबह को जाते हैं, शाम में जब 200-300 रुपये उनके हाथ को आते हैं तो तरकारी और गोश्त लेके घर को जाते हैं, उसके बाद जाके उनके घर में चूल्हा जलता। ऐसे लोगों के दर्द को फील कराने के लिए साल में एक मरतबा हमारे लिए एक्सरसाइज कराया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है, मशक कराया जाता है। इसी तरीके से अमाउंट जितना भी हमारे को अर्निंग्स है, वेल्थ है, पैसा है, प्रॉपर्टीज है, उसके ताल्लुक से हिसाब किताब के साथ ज़कात का मैकेनिज्म दिया गया। ये ज़कात का मैकेनिज्म क्या है? ये सिर्फ शो ऑफ के लिए, सेल्फी के लिए देने वाला अमल नहीं है। कैलकुलेशन के बगैर अगर हजारों लाखों रुपए भी दे
मालूम उसका हक अदा नहीं होगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से सहरी और इफ्तारी में टाइम कीपिंग सिखाया जा रहा है। आपके सामने खजूर है, मुरब्बे है, फ्रूट्स है, हरीरा है, लेकिन किसी की मजाल के उसके ऊपर निगाह डाले, जब तक के टाइम नहीं हो जाता, हजारों हिचकियां लेता है लेकिन वो चीता नहीं। इसी तरीके से सहरी में मुंह में उसका लुत्फा है, लेकिन जैसे ही वो आवाज सुनता है वो लुत्फे को निकाल देता है। ये कैसी प्रैक्टिस है? ये टाइम कीपिंग की प्रैक्टिस है, ब्रदरहुड की प्रैक्टिस है, गमखारी की प्रैक्टिस है, ईसार की कुर्बानी की और फिर जो इखलास की प्रैक्टिस है। लेकिन हमारी आदतें हैं कि रमजान में पर्दा डालकर हम खाना खा लेते हैं। फोटो में अक्सर हम देखे होंगे पर्दा डाल लेते हैं। ये पर्दा किसके ऊपर डाला जा रहा है? क्या खुदा की आंखों के ऊपर पर्दा डाला जा सकता है? कुदरत कहां है? कहां कहां देख लेती है। काले पहाड़ पर काली रात में काली चूंटी, फिर वो काली चूंटी का छोटा बच्चा और वो बच्चे का छोटा दिल, वो जो धड़कता है, उसके पंपिंग सिस्टम को मैनेज करने वाले को खुदा कहते हैं। तो ऐसी कुदरत पर कौन सा पर्दा हम डाल रहे हैं? और जब भी हम ज़कात के ताल्लुक से कलेक्शन करने वालों को और देने वालों को, दोनों को जब हम देखते हैं तो देने वालों में भी कमी है, लेने वालों में भी कमी है। लेने वाले अक्सर ऐसे लोग हैं कि चंद गरीबों को रख लेते हैं, चंद फकीरों को रख लेते हैं, चंद यतीमों को रख लेकर एक सेटअप बना लेते हैं ज़कात को हासिल करने। क्या ये खुदा की निगाह से बच सकते हैं? और देने वाले भी कोई उनके बारे में जुस्तजू नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, किसको देना, मुस्तहक कौन है। आज ताजमहल और कुतुब मीनार बनाने का जमाना नहीं है, आज मिल्लत को बनाने का जमाना है, समाज को बनाने का जमाना है, कौम को तैयार करने का जमाना है। इसे कितना पैसा इस्तेमाल हो रहा है? एक साहब बता रहे थे सिर्फ बेंगलुरु में 5 करोड़ रुपयों के समोसे बिकते हैं। ये 5 करोड़ का कैलकुलेशन कैसा था? कितने घर हैं, कितने घर में कितने मर्द हैं, कितने गरीब हैं, कितने जो है मालदार हैं, कितने लड़कियां हैं, लड़के हैं। हर एक आदमी समोसा खाता है, बच्चा भी एक समोसा खा लेता है, बड़ा भी खा लेता है। उनके कैलकुलेशन के मुताबिक रोजाना 5 करोड़ रुपए सिर्फ समोसे पे खर्च हो रहे हैं। तो आप ही बताओ करंडे पर कितने हैं, पपाए पर कितने हैं, शरबतों पर कितने हैं? इसका माना यह नहीं है कि खर्च नहीं करना, नहीं, ज्यादा से ज्यादा खाओ, अच्छे से अच्छा खाओ, अच्छे से अच्छा पहनो, अच्छे से अच्छा सवारी इस्तेमाल करो, अच्छे से अच्छा घर बनाओ। लेकिन समाज में रहने वाले बैकवर्ड तबके के ऊपर भी थोड़ा नजर रखो। तुम्हारे खानदान में, तुम्हारी गलियों में, तुम्हारे मोहल्लों में, तुम्हारी ब्रांचेस में, तुम्हारे वार्ड्स में, तुम्हारी असेंबली कमेटी में, तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी में, लेकिन क्या मालूम उसके घर पे क्या गुजर रही है? उसके घर के बारे में मालूम करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या हमें दिखाकर शोर शराबा करके फोटो लेके देने की जरूरत है? क्यों मुट्ठी बांध कर हम नहीं दे सकते उसे? कितने ऐसे कैडर्स हैं जिनके घरों के अंदर बेटियों का, बहनों का, माओं का इतना बड़ा बोझ है, वो बोझ ना वो उठा सकता है, ना जमीन पे रख सकता, ना दूसरे को दे सकता, अपाहिज हुआ है। ऐसे नौजवानों को सपोर्ट करना जरूरी है, ऐसे खानदानों को सपोर्ट करना जरूरी है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए बेंगलुरु के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी शादियां होते हैं, ऐसे बड़े बड़े रस्म रिवाज होते हैं, करोड़ों के रुपए एक रात में उड़ल दिए जाते हैं। उनके जो दस्तरखान से बचा हुआ खाना होटलों में बिकता है। ऐसे खानदान भी यहां पर बसते हैं। लेकिन एक मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए मालदार और गरीब के दरमियान में एक ब्रिज का काम करे। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कोशिश कर रहा है गरीबों को, यतीमों को, मजलूमों को और फिर जो है बड़ों को, छोटों को, पढ़े लिखे को, अनपढ़ को, शहरी को, देहाती को, औरत को, मर्द को, नौजवान को, बूढ़े को, सबको मिलाकर ऐसा एक समाज बनाया जाए जिसके अंदर एक दूसरे का ब्रदर हो, एक दूसरे के बारे में हमदर्दी हो, एक दूसरे को अगर कांटा भी चूक जाता है तो आंख रोना शुरू करे, जबान से आह निकले, हाथ उसकी मदद के लिए चल पड़े।
लेकिन मैं उम्मीद करता हूं यहाँ बैठा हुआ मजमा, ये जो नौजवान हैं, ये अपने रिश्तेदारों के अंदर ऐसे तबकात को आइडेंटिफाई करके जो आपसे हो सकता है, अगर खजूर आप खिला सकते हैं तो खजूर दीजिए, एक कपड़ा दे सकते हैं तो आप एक कपड़ा दीजिए, आप अपनी 2 रोटियों खीमे के साथ ले जाकर उनको दीजिए। ये हमें करने की जरूरत है, ये सिर्फ रमजान में करना नहीं है, ये पूरे साल में इस तरीके का एक मैकेनिज्म होना जरूरी है। और ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, दलितों के साथ भी, ईसाइयों के साथ भी, हिंदुओं के साथ भी, जो भी गमख्वार है, जो भी मजलूम है, जो भी खुदा का बंदा है, उसको इस तरीके का एक मैकेनिज्म देना जरूरी है। इसी वजह से इस्लाम फैलता है, हमारे अखलाक फैलते हैं, हमदर्दियां बढ़ती हैं, दोस्तियां बढ़ती हैं और मजहब के बारे में अच्छी राय कायम होती है। लेकिन अक्सर देखते होंगे कि हमारे जो बिजनेस करने वाले हैं नापतोल में गलती करते हैं, धोखे से 2 नंबर का माल बेचते हैं और इसी तरीके से झूठ बोलते हैं और फिर महंगाई यहाँ तक पहुंच गई जिसकी मिसाल IMA की शक्ल है, जिसकी मिसाल पांजी स्कीम से हमारे को मालूम है। नॉर्थ इंडिया में बेंगलुरु में जो लोग सक्सेस होकर, फेल होकर, नुकसान उठाकर ये लोग अपने बिजनेस को नॉर्थ कर्नाटका में बढ़ा दिए, वहां जाकर चेन का बिजनेस चल रहा है, पांजी स्कीम चल रहे हैं। ये किसका माल? अपनी बेटी को शादी करने के लिए, अपने एक छोटा घर बनाने के लिए, अपने बच्चे की तालीम के लिए जो अमाउंट बचा हुआ था, वो ये मक्कार लोग अलग तरीके से एक सिस्टम बनाकर हलाल पैसे को हराम तरीके से इख्तियार करो। तो हमें ये भी कोशिश करना है कि हमारा कमाने वाला पैसा हलाल होना और फिर खाने वाला माल वो भी हलाल होना। तो इस तरीके से आपके रिश्तेदारों में जो गुरबा हैं उनकी मदद कीजिए और जो लोग गलत स्कीमों में चैन बिजनेस में जा रहे हैं उनको भी बेदार करें। हो सकता है आपके रिश्तेदार रायचूर में रहते हो, गुलबर्गा में रहते हो, बीजापुर में रहते हो, उनको बेदार करें कि यहाँ पर ऐसे माहौल से नुकसान हुआ है, आप नुकसान नहीं उठाना। ये एक आदमी एक गड्ढे में गिरकर उठ के संभला है तो उसकी जिम्मेदारी है कि दूसरे आने वालों से वो गड्ढे के गिरने से बचाए। तो इस तरीके से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आप तमाम से ये भी अपील करता है कि आइंदा दिनों में मिल्लत को गाइड करने के एतबार से, मिल्लत को रास्ता दिखाने के एतबार से, वो चाहे तालीमी एतबार से हो, सरकारी स्कीम्स के ताल्लुक से हो या इलेक्शन के ताल्लुक से हो या यहाँ की समाजी जिम्मेदारियों के ताल्लुक से हो, हम तमाम मिलकर इंशाअल्लाह अपनी ब्रांचों को मजबूत करेंगे, अपने वार्ड्स को मजबूत करेंगे, असेंबलियों और वार्डों को भी मजबूत करेंगे और आउटरीच के जरिए से मैक्सिमम हमारे मुसल्लियों को, नौजवानों को ये पार्टी में शामिल करेंगे और इतना बड़ा संगम बनाएंगे कि एक एक वार्ड में इंशाअल्लाह आइंदा साल इस तरीके का इफ्तार प्रोग्राम होगा।